देखिए, मैं आपको अभी इसके पहले मैंने बताया था आपको कि जो रोजगार है भाई, देखिए हम जब तक कि हमारे को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक कि हमारा स्तर नहीं सुधरेगा और अच्छे से हम नहीं रह पाएंगे, हमारे बच्चों को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो रोजगार के ऊपर एक तो मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधे जो लगाने, अरे जामुन ही जामुन लगाओ, मतलब बहुत ज़्यादा, जो जहाँ पर जो चीज़ होती है उसको ज़्यादा बढ़ाओ तो उससे रोजगार मिलेगा। और भी जो चीज़ें होती हैं और भी, जैसे चार है ना, आम, आपका यहाँ आम बहुत ज़्यादा है तो आम लगाओ, आम भी बहुत रोजगार देता है, आम, है ना। ऐसा मतलब जो है रोजगार आपको अच्छा, रोजगार का और दूसरा तरीका आप एक और बता रहा हूँ। बैठ जाओ दादा, सुनो, बैठ जाओ, मैं जरा बहुत खास चीज़ बता रहा हूँ। क्या है, एक बात जरा आप बताएंगे आप लोग, जब कोरोना आया था उसको चाय के लिए अभी मना कर दिया था, गिलास में है। कोरोना जब आया था तो आपा में कोरोना से कितनी मृत्यु भाई की जरूरत नहीं हुआ, जो भौरा खापा के लोगों के लिए तालियां बजाओ। तो भौरा खापा में मृत्यु क्यों नहीं हुई, छिंदवाड़ा में क्यों हुई, और मुंबई में क्यों हुई, और दिल्ली में कब क्यों हुई? दिल्ली तो सपा, दिल्ली में इतनी ज़्यादा मृत्यु, मुंबई में इतनी ज़्यादा मृत्यु, लेकिन छिंदवाड़ा में भी बहुत ज़्यादा मृत्यु, दमुआ में भी हुई, लेकिन भौरा खापा में क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं? वो बता तो। जंगल हवा ठंडाई मतलब लेते रहे। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सब लोग ध्यान से सुनिए। इसलिए यहाँ पर मृत्यु नहीं हुई कि यहाँ का हम जल शुद्ध पीते हैं, हमारी हवा शुद्ध है ना, तो हमको जो ऑक्सीजन शुद्ध मिलती है ना, तो इसलिए हमारा जो शरीर है, तो हमारे शरीर की ताकत जो है बहुत ज़्यादा है। उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इम्यूनिटी बोलते हैं कि हमको ताकत ज़्यादा है ना, इम्यूनिटी ज़्यादा, काय से? शुद्ध हवा से। अब शुद्ध हवा काय से मिलती है भाई? वहाँ पर शुद्ध हवा क्यों नहीं है, यहाँ शुद्ध हवा क्यों है? ध्यान से सुनिएगा, क्यों मृत्यु नहीं हुई मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मृत्यु नहीं हुई कि हमको यहाँ पर शुद्ध हवा मिलती है। अब शुद्ध हवा कहाँ से आती है भाई? जितने ज़्यादा झाड़ पेड़ होंगे, जितने ज़्यादा झाड़ पेड़ होंगे तो आज की स्थिति में दिल्ली, जो हमारी नई दिल्ली है, वो रहने लायक नहीं रहेगी। सबको बीमारी, कौन सी बीमारी? फेफड़े की बीमारी, क्योंकि वहाँ पर पूरी अशुद्ध हवा है ना, तो वहाँ का आदमी ज़्यादा दिनों तक के जिएगा नहीं, बीमारी आएगी, है ना, तो वो बीमारी आएगी। अब होगा क्या कि जैसे एक तो मैंने बताया था आपको, रोजगार हमारा यहाँ बढ़ेगा तो हमारा पलायन हम जो करते हैं ना, बाहर गांव जाते, दूसरे गांव काम करने जाते हैं, है ना, तो वो हमारा कम होगा। और पलायन करते, अभी क्या हो रहा है मालूम है आपको? पलायन का मतलब समझते हैं तो पलायन में कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग? बेंगलुरु जाते हैं, नागपुर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, है ना, कोलकाता जाते हैं, सूरत जाते हैं, बहुत बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। कोरोना काल में क्या हुआ था मालूम है? जब कोरोना काल आया, जब वहाँ पर मरने लगे तो वहाँ से लोग भागे, जो हम लोग पलायन करके गए थे वहाँ ना, भागे तो हम 1,000 किलोमीटर पैदल चले, कितने, तब जाके मतलब जो है हम लोग सुरक्षित, और उसमें कितने मरे होंगे ये भी नहीं पता, है ना। तो रोजगार तो हमको यही पैदा करना पड़ेगा, कहाँ पर? गाँव में, ठीक है ना। बाहर रोजगार हम करने जाएंगे तो ऐसी हालत होगी। और अभी और ध्यान से सुनिएगा, या थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा मुंबई की बात कर रहा था मैं आपको, कि पलायन करें हमने और वापस किए, है ना। अभी की स्थिति, ये युद्ध छिड़ा है, मालूम है आप लोग सब टीवी देख, न्यूज़ सुनते हैं ना आप लोग, तो युद्ध छिड़ा है। तो युद्ध छिड़ने के कारण क्या हुआ कि हमारे देश में तेल पैदा नहीं होता, कम होता है, पैदा बाहर से लाना पड़ता है। रसोई गैस पैदा नहीं होती, बाहर से लाना पड़ता है, वो नहीं आ रही है, कम आ रही है। तो बहुत सारे उद्योग धंधे कहाँ, बहुत सारे स्थानों पर, बेंगलुरु में, मुंबई में, गुजरात में, सूरत, ऐसे बड़े बड़े शहरों में बन गए। अब वहाँ से लाखों लोग जो है बेरोजगार हो गए, क्योंकि वहाँ पर वो कहाँ काम करते थे? बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, तो वो लोग आ रहे हैं। अब देखिए आप फिर स्थिति, तो हमको रोजगार जो है कहाँ पैदा करना है? गाँव। अब क्या होगा देखिए, आपने स्टे होम का नाम सुना है? स्टे होम का नाम सुना है किसी ने? स्टे होम क्या होता है मालूम है आपको?
स्टे होम। माताराम बैठ जाओ। स्टे होम बहन जी आपने सुना है? और स्टे होम के नाम से प्रसिद्ध है वो, इसलिए तो मैं स्टे होम बात कर रहा हूँ। देखिए धूसावानी में है स्टे होम, धूसावानी में, साबरवानी में, देवगढ़ में है स्टे होम। सब पूरे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उनमें है स्टे होम। तो स्टे होम क्या होते हैं कि अपन जैसे यहाँ है, हमने ये इसको बनाया स्टे होम, तो वहाँ पर हमने सारी सुविधा कर दी, पूरी प्रकृति रूप से सुविधा कर दी। और वहाँ पर बाहर के लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, किराया उनसे ले रहे हैं एक दिन का 2-2 हज़ार रुपये। उनको खाना हम कौन सा खिला रहे हैं? देसी खिला रहे हैं। कौन सा? चटनी और अपने मक्के की रोटी या और भी जो भी कुछ है, ज्वार है ना, ज्वार कुट्टी कोदो। तो ये वहाँ पर ये स्टे होम है। तो अब क्या हो रहा है कि जब मुंबई में रहने वाले उनको लग रहा है कि साला हम यहाँ पर तो बीमार हो रहे हैं, कोई हंसेगा नहीं। फिर मैं भूल जाता हूँ, मैं बात कर रहा था कौन सी? होम स्टे। तो होम स्टे तो आपके जो है, जब ये आपका हरा आपने मतलब जो है आपने जामुन लगा दिया या बहुत सारा इसको घना कर दिया, तो निश्चित रूप से आपकी फसल तो होती भी रहेगी, जंगल में वो भी बनेंगे। धुरे में लगा दिया तो वो होंगे, तो हरियाली आएगी। जो ज़्यादा जैसे देखिए जामुन, अब थोड़ा सा और ध्यान से सुनना, जामुन, पीपल, बरगद, आम, इमली भी आती है उसमें, और आपके इसके अलावा करंज भी आता है जिनमें, और आपका साल सरई जो आपके यहाँ होता है कि नहीं सरई? तो ये क्या है, साल भर हरे रहते हैं। तो ये साल भर ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ऑक्सीजन कौन पैदा करता है? हरा जो पत्ते पैदा करते हैं ऑक्सीजन, पत्तों से बनती है ऑक्सीजन, है ना। तो पत्ते मतलब जो है ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो ये जितने ज़्यादा दिनों तक के हरे, जैसे सागौन है, तो वो सागौन ज़्यादा दिनों तक के कम ऑक्सीजन पैदा करता है। तो हमारी ये जो पेड़ बड़े फायदेमंद है। एक तो हमको जैसे जामुन है, ये आम है, अगर ज़्यादा हम लगाएंगे तो ये क्या होगा इससे कि ये हरे रहेंगे और ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे, है ना, और हमको रोजगार भी देंगे, ठीक है ना। तो हमको मतलब ऑक्सीजन भी शुद्ध चाहिए। अब हमारा जब गांव शुद्ध रहेगा, मतलब बिल्कुल हर तरह से शुद्ध, जैसे पानी शुद्ध, सब यहाँ का प्रदूषण नहीं, प्रदूषण मतलब प्रदूषण कैसे होते